तो ये कहानी है एक जादुई तालाब की और उस लालच की जो खुशियों पर भी कीमत लगा देता है। यही सवाल है इस कहानी के केंद्र में, जो एक बेहाल गांव की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जो चिलचिलाती धूप और भयानक सूखे की चपेट में है। हालत कुछ ऐसी थी कि गर्मी जानलेवा थी, पानी का नामो निशान नहीं, और उम्मीद वो तो कब की खत्म हो चुकी थी। लोगों की बस एक ही ख्वाहिश थी, काश एक टुकड़ा बर्फ मिल जाए। गर्मी से लोग बेहोश हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव में एक हैरान करने वाला लेकिन बहुत ही सुखद बदलाव ला दिया। एक रात बांध टूटा और बाढ़ का पानी तरबूजों को बहाकर पास के तालाब में ले आया। तालाब में पहुंचते ही सारे तरबूज फट गए और वो सूखा तालाब एक जादुई ठंडे तरबूज के पूल में बदल गया। अरसे बाद गांव वालों ने पहली बार एक साथ मिलकर इतनी राहत और खुशी महसूस की थी। पर यह साझा खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इसे किसी के लालच की नजर लग गई। खेत के मालिक विभीषण ने जब ये देखा तो सोचा, क्यों ना इससे कुछ कमाया जाए। अगले ही दिन उसने तालाब के चारों ओर बाड़ लगा दी और एंट्री फीस रख दी, 15 रुपए प्रति घंटा। उसका तर्क सीधा था, तरबूज मेरे हैं तो मुझे भी तो अपने बारे में सोचना है। और बस यहीं से तालाब का पूरा माहौल बदल गया। साझा खुशी की जगह अब बस अलगाव और उदासी थी। जल्द ही विभीषण पैसों के साथ अकेला पड़ गया। तब जाकर गांव वालों ने उसका सामना किया। एक गांव वाले ने उसे समझाया, लालच की नींव पर बना कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तालाब से कमाए पैसों से सबके लिए एक त्योहार रखने का फैसला किया। और ये त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि अपनी गलती सुधारने और टूटे रिश्तों को जोड़ने का एक मौका था। मेले में सबके सामने उसने अपने लालच के लिए माफी मांगी और ऐलान किया कि तालाब अब हमेशा के लिए सबका है और मुफ्त है। और इसका असर देखिए, जैसे ही पैसे की दीवार हटी, लोगों की खुशी 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। तो कहानी का सबक साफ है। एक तोहफे को लालच ने बांटा, पर बांटने की भावना ने ही फिर से सबको एक कर दिया। और जब गांव एक हुआ तो मिलकर टूटा हुआ बांध भी ठीक कर लिया। खुशियां सच में लौट आई थीं। तो कहानी का सार बस इतना सा है, बांटने से ही सुख मिलता है।